नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अरुण खंदारे, बिजनेस कोच जालना सिटी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक आपदा, एक चैलेंज उभर कर आया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, इस चैलेंज को भी देखने के नज़रिए हैं। दो तरह के नज़रिए रहते हैं। कुछ लोग इस आपदा को आपदा बोल के देख रहे हैं और कुछ लोग इस आपदा में भी, इस चैलेंज में भी, देखिए, अगर कोई जीवन में संकट आता है तो कुछ लोग उसे प्रॉब्लम कहते हैं और कुछ लोग उसे चैलेंज कहते हैं। प्रॉब्लम अगर हम उसको कहते हैं तो कहीं हम कमज़ोर हो जाते हैं कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम आया है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में चैलेंज आया है, तो उस तरफ देखने का नज़रिया हमारा बदलता है। ऐसा ही दोस्तों, इस आपदा में भी कुछ लोग बहुत तरह से अच्छे नज़रिए से इसको देख रहे हैं। और वो कौन से लोग हैं, कौन इसको अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, ऐसे कौन से काम उन्होंने किए हैं, जो कौन से काम कर रहे हैं, आज हमें वो समय आया है, आज समय की दरकार है कि हमें वो देखना चाहिए कि कौन सा काम वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में ऐसी एक जानकारी साझा करने वाला हूँ। दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी, आप सभी लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। उनका एक फार्मूला है। उन्होंने कामयाब लोग और नाकामयाब लोग, इनके बीच में कौन से जीवन मूल्य है, कौन सी वो सोच है, कौन से वो काम करते हैं, इसका एक बेहतरीन विश्लेषण किया है और वो विश्लेषण मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ दोस्तों। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने वाले लोग, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, वो चार तरह के लोग होते हैं। जहाँ से कैश जनरेट होती है, कैश फ्लो होती है। अपनी बुक बिजनेस स्कूल में उन्होंने बताया है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट रहता है, उस क्वाड्रेंट से कैश जनरेट होती है। जैसा कि एक इंसान है एम्प्लॉय, ये पैसा जनरेट करता है, कैश जनरेट करता है। दूसरा इंसान है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि जैसे कि होटल में काम करने वाले वेटर से लेके सचिवालय के अंदर जो सचिव रहता है, उस लेवल का इंसान, क्लास 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा व्यक्ति है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि छोटे मोटे व्यापारी जो सेटर अप एंड डाउन करते हैं। एंड ऑल द प्रोफेशनल्स, सभी तरह के प्रोफेशनल, डॉक्टर, वकील, सीए, ये सभी लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर उसे कहते हैं कि जिसके यूनिट के अंदर, जिसके फैक्ट्री के अंदर कम से कम 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये भी एक इंसान पैसा जमा करता है, कैश जनरेट करता है। और चौथा उन्होंने बताया इन्वेस्टर, जिनके पैसों से बैंक तैयार हुए, जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। रॉबर्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस 4 किस्म के ही लोग रहते हैं, इसके अलावा कोई लोग रहते हैं। इस क्वाड्रेंट को उन्होंने कहा है लेफ्ट साइड और ये है इसकी राइट साइड। दोस्तों, अगर हम इस क्वाड्रेंट की खासियत देखेंगे, इसके अगर हम बाकायदे से नज़र से देखेंगे, तो लेफ्ट साइड के अंदर तकरीबन पूरे समाज के 80% लोग आते हैं। पूरे सोसाइटी के 80% पॉपुलेशन इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में है और 20% पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो राइट साइड में। ऑब्वियसली बिजनेसमैन जितने हैं, उनके भी गिने चुने इतने लोग हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो या पूरी दुनिया की बात करो। ओके सर। लेकिन अगर हम कैपिटल का विचार करते हैं, हम पैसे के बारे में अगर सोचते हैं, तो तकरीबन 20% कैपिटल लेफ्ट साइड के लोगों के पास है और पूरे समाज का, पूरे प्रॉपर्टी का 80% ताबा इन लोगों के पास है। सोचने की बात है दोस्तों, बहुत गहराई से सोचने की बात है कि अगर लोग ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा रहना चाहिए, लोग कम है तो पैसा भी कम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, लोग ज़्यादा है पैसा कम, लोग कम है पैसा ज़्यादा। तो रॉबर्ट आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि लोग ज़्यादा रहने के बावजूद भी पैसा कम है, लोग कम रहने के बावजूद भी पैसा ज़्यादा है। तो आगे अपनी किताब 21वें शतक का व्यवसाय, या जिसे हम कहेंगे बिजनेस स्कूल, इसमें उन्होंने बताते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोगों के जीवन के प्रति सोचने के, जीवन जीने के जो जीवन मूल्य है,
उसमें फर्क है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोगों के जो जीवन मूल्य है उसके अंदर फर्क है। तो क्या जीवन मूल्य है लेफ्ट साइड के लोगों के? इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपसे या आप है, ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड में ही आते हैं। क्यों आते हैं हम लेफ्ट साइड में? क्योंकि हमारे ऊपर संस्कार ही वैसे हुए हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस पड़ोसी के पास रहते हैं, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, जिन रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, ज्यादातर लोग लेफ्ट साइड में हैं। मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट साइड के लोगों के जीवन मूल्य क्या है। लेफ्ट साइड के लोगों के जीवन मूल्य ये है कि ये लोग सीधा पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए दोस्तों, और मजे की बात यह है कि इस दुनिया के अंदर जितने ही लोग डायरेक्ट पैसे के लिए काम करते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते। आप बोलेंगे यार सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप बोलते कि पैसे के लिए काम करने वाला इंसान अमीर नहीं बना है। तो दोस्तों इसके आगे की सोचने की बात यह है कि अगर एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है तो वो पैसे किस चीज़ के अगेंस्ट में उसको मिलता है, क्या चीज़ वो दे रहा है उसके मुबदले में उसको पैसा मिलता है। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि इनके जीवन मूल्य क्या है, लेफ्ट साइड के लोगों के जीवन मूल्य क्या है। तो इनको बचपन से ही ये शिक्षा दी गई है कि आप स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो ताकि आपके अच्छे नंबर आए, और अगर आपके अच्छे नंबर्स आए, आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपको अच्छा बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और बड़े कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, आपको पैसा आएगा। यानी इनकी शिक्षा ही ये है कि आप पैसे के लिए काम करो, बहुत बहुत होगा तो क्या कहते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि कोई प्रोफेशनल बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, इंजीनियर बनो। लेफ्ट साइड के लोगों को ये शिक्षा कभी नहीं दी जाती है कि आप पढ़ाई लिखाई करके बिजनेसमैन बनो। तो हमें देखना यह है कि लेफ्ट साइड के लोग अगर डायरेक्ट पैसे के लिए काम करते हैं तो पैसा इनको मिलता कैसे है। देखिए दोस्तों, इनको जो पैसा मिलता है ये देते हैं खुद का समय और खुद की योग्यता, यानी टाइम और टैलेंट बेच के इनको पैसा मिलता है। इनके पास जो समय है वो समय की वो ट्रेडिंग करते हैं, और साथ में इनकी जो योग्यता है, जो उनका टैलेंट है वो बेच के इनको पैसा मिलता है। होता क्या है, मान लीजिए किसी के पास, एक एग्जांपल से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई शिक्षक है, कोई अध्यापक है, उनका जो टैलेंट है वो है डीएल, प्लस ये 8 घंटे का समय दे रहे हैं, उनको 40,000 तनख्वाह मिलती है। ये समय के साथ साथ में इनका टैलेंट तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम बढ़ा सकते हैं क्या? इनको अगर 80,000 की जरूरत है और इन्होंने अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से अगर कहा कि साहब मैं 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप 5,000 दीजिए, तो देंगे क्या? वो नहीं देंगे। यानी कि एक एम्प्लॉय के पास अगर पैसा कम है, इसकी पहली वजह है लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये समय बेच के पैसा कमा रहा है। जैसा कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भले 24 घंटे क्लिनिक खुला रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे। पहला रीज़न हमने ये देखा कि अगर एक एम्प्लॉय के पास पैसा कम है तो उसके पास टाइम कम है, क्योंकि टाइम बेच के पैसा कमा रहा है। दूसरा रीज़न ये देखा हमने कि लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। जैसा कि एक डॉक्टर है, एक व्यापारी है, आपने कहा साहब कि ये टाइम की वजह से पैसा नहीं आता इनको। एक डॉक्टर ने 4 हॉस्पिटल बनाए, एक व्यापारी ने 4 शोरूम खोले, क्या हर शोरूम पे वो जा सकेगा? नहीं जाएगा। यानी कि उनके पास आ गया लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, और जिनके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है, उनके पास लिमिटेशन ऑफ मनी। यानी कि ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है कि हमें जो पैसा मिलता है वो हमारे टाइम के हिसाब से मिलता है, और इस दुनिया के अंदर जिसने जिसने भी टाइम मल्टीप्लाई किया, जिसने जिसने टाइम को लिवरेज किया, उसने पैसे को लिवरेज किया। और क्या वजह है इन लोगों की पैसा कम रहने की? एक खास वजह यह है कि कोई भी एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, इसको खुद को काम करना पड़ता है।
यानी कि इसके एब्सेंस में काम नहीं होता है। कोई IAS ऑफिसर है, क्लास 1 है, सुपर क्लास 1 है, उसके जगहों पे उसके फैमिली मेम्बर कोई नहीं जा सकता, ये खुद को जाना पड़ेगा। इसके एब्सेंस में काम नहीं होता, खुद को हाजिर रहना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि खुद काम करने के बावजूद भी इनके जो चैलेंजेस है, इनके जो समस्या है, इनकी जो चाहत की ज़िंदगी जीने की इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो इन्हें ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। और बड़ी दुख की बात दोस्तों ये है कि एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इनके जीवन मूल्य बता रहा हूँ, ये कर क्या रहे ये बता रहा हूँ मैं आपको। एक एम्प्लॉय खुद काम करता है, जिंदगी भर काम करता है, इसके बावजूद इनके नेक्स्ट जनरेशन को, इनकी नई पीढ़ी को नए काम की तलाश करनी पड़ती है। इनका जो टैलेंट है, इनकी जो डिग्री है, इनका जो क्वालिफिकेशन है, उनके नेक्स्ट जनरेशन को काम में नहीं आता है। और जिन्हें जिंदगी भर काम करके उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी काम करना पड़ता है, इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। यानी कि क्या दोस्तों, अगर हमने आपने इस इंसान ने काम किया तो पैसा आएगा, काम बंद पैसा आएगा। अभी हमने देखा कि ये तो लोगों लेफ्ट साइड के लोगों की जीवन मूल्य, क्या क्या लिमिटेशन है, किस वजह से ये लोग आमिर नहीं बन रहे, किस वजह से ये चाहत की जिंदगी नहीं जी पा रहे, ये हमने देखा। लेकिन राइट साइड के लोगों का क्या है? इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर अमीरों की संख्या तो बढ़ ही रही है ना, ऐसा नहीं है, करोड़पति की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन इनके जीवन मूल्य क्या है? तो रॉबर्ट आगे कहते हैं कि सर ये जो लोग हैं ये पैसे के लिए काम नहीं करते। अब देखो पैसे के लिए काम नहीं करते फिर भी अमीर है, और ये लोग रात दिन पैसे के लिए काम कर रहे फिर भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। तो रॉबर्ट आगे कहते हैं कि ये लोग फिर करते काय के लिए काम? ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये काम करते हैं एक सिस्टम बनाने के लिए, एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा करने के लिए काम करते हैं। ये लोग काम करते हैं एक इंडस्ट्री बनाने के लिए। जब ये सिस्टम खड़ा रहता है, एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा रहता है, जब इंडस्ट्री खड़ी रहती है, तो ये सिस्टम, ये बिजनेस नेटवर्क, ये इंडस्ट्री इनको पैसा भी देती है, पैसे के साथ साथ समय भी देती है, और आप पैसा खर्च करते हो तो फिर से पैसा आएगा, इसकी सुरक्षा भी देती है। यानी कि राइट साइड के लोगों को पैसा भी आता है, साथ में समय भी आता है, और पैसा खर्च हो जाए फिर आएगा, इसकी सुरक्षा भी है। और ये तीनों चीज़ें जिनके पास में है उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्र। यानी कि आपको फाइनेंस की किसी तरह की चिंता नहीं है। मैं जो विषय आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ वो किसी तज्ञ व्यक्ति के विचार है, हो सकता है राइटिंग में, लिखने में कम ज़्यादा हो जाए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो दोस्तों राइट साइड के जो लोग हैं तो एक सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं। तो हमें अभी देखना भी होगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो एक नेटवर्क है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बजाज ऑटो में अमीर कौन है? जिनके जीवन मूल्य पैसों के लिए काम करना है वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉय। जिनके जीवन मूल्य है कि आप पैसे के लिए काम करो, जिनके जीवन मूल्य थोड़े आगे हैं वो यहाँ का शोरूम लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन अमीर कौन है? राहुल बजाज साहब। इन्होंने टाइम मल्टीप्लाई कैसे किया, इन्होंने मैन पावर मल्टीप्लाई कैसे किया, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए बजाज ऑटो के अंदर डेली 5000 वर्कर काम करते हैं 8 घंटे। 5000 लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और 8 घंटे के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। लेकिन राहुल बजाज साहब का काम हो रहा है 40,000 घंटे। यानी लिमिटेशन ऑफ टाइम ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ सर? 5000 लोग काम कर रहे हैं तो लिमिटेशन ऑफ मैन पावर भी ब्रेक हुआ है, और जिसने लिमिटेशन ऑफ टाइम ब्रेक किया, जिसने लिमिटेशन ऑफ मैन पावर ब्रेक किया, वो लिमिटेशन ऑफ मनी पावर भी ब्रेक करता है। एक और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। काम कौन करता है? एम्प्लॉय। जिसने लेदर इंजीनियरिंग किया, जिसको एम्प्लॉय नहीं बनना है वो यहाँ का शोरूम लेता है, सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन आमिर कौन है? बाटा। बजाज, बाटा, आप ही के बीच का एक उदाहरण देता हूँ मैं, लोकमत।
लोकमत में काम कौन करता है? एम्प्लॉय, उसकी एजेंसी लिया हमारे किसी शहर के व्यक्ति। लेकिन आमिर कौन है? दलाल। लोकमत के पास कितनी मशीनरी है, कितने वर्कर है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लोकमत के लिए मायने ये लगता है कि उनके पास रीडर का, वाचक का नेटवर्क कितना बड़ा है। यानी कि लोकमत, बाटा, बजाज, ये सभी तरह के सिस्टम है, इन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी की है और ये सिस्टम इनको पैसा देता है। अभी हमने देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोगों में ये अंतर है। मान लीजिए आज तक हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमें अगर अमीर बनना है तो राइट साइड में आना पड़ेगा, एक इंडस्ट्री खड़ी करना पड़ेगी, एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। मान लीजिए आज हमें पता चला है कि हमें अब एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा करना है, एक इंडस्ट्री डालना है, एक शुगर फैक्ट्री डालना है, तो क्या लगेगा सर उसके लिए? क्या लगता है आपको? कोई भी कारोबार करना है, कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करना है तो उसके लिए हमें लागत लगती है, बरोबर है सर जी? लाखों कमाना है तो करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, हजारों कमाना है तो लाखों इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। यानी कि किसी भी बिजनेस नेटवर्क के लिए सबसे पहली ज़रूरत है लागत। उसके बाद में क्या लगेगा कि जो भी बिजनेस करना है, जिस भी चीज़ का कारोबार करना है, उसका हमें ज्ञान चाहिए। सिर्फ ज्ञान रहने से चलेगा क्या? नहीं, उस सिस्टम के अंदर हमें प्रशिक्षित मनुष्य बल भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगा। और क्या लग सकता है? जगह लगेगी, मार्केट। अगर कोई कारोबार चालू करना है तो घर के बाजू में तो नहीं कर सकते हम, इंडस्ट्री एरिया में जगह लेना पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी काम चालू होगा। कोई भी इंडस्ट्री आपको खड़ी करना है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का उसको समय लगेगा। और सबसे मेन बात यह है कि अगर हमने लागत लगाई है, हमने इन्वेस्ट की है, तो उस कारोबार के अंदर रिस्क भी रहेगी। 50% चलेगा, 50% नहीं चलेगा, राइट सर? आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे कारोबार चालू होते हैं। सबसे अहम बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग या हम जो भी इस मेरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सभी लोग लेफ्ट साइड में है ही इसीलिए कि हमारे पास लागत नहीं है। अगर पैसे होते तो ऑलरेडी राइट साइड में होते। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए आपको लागत भी नहीं लगेगी, मान लीजिए नहीं, सच ही बोल रहा हूँ मैं कि आपको लागत भी नहीं लगेगी, आपको किसी तरह के विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, स्किल्ड पर्सन भी आपके पास नहीं रहना चाहिए, जगह भी नहीं रही तो चलेगा, समय लगेगा आपका स्पेयर टाइम, नॉट योर प्राइम टाइम। आपके प्राइम टाइम में आज जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो करते रहिए। आपका जो रिकरिंग टाइम है, स्पेयर टाइम है, वो अगर हम देते हैं, रिस्क भी नहीं रहेगी। यानी इतनी कम इसके अंदर अगर हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड जाने का अगर मौका मिलता है, अगर हमें चांस मिलता है, तो उसके लिए हमें यस कहना चाहिए कि नो कहना चाहिए? डेफिनेटली मुझे पता है कि आप सभी का लोगों का आंसर यही रहेगा कि हमें यस कहना है। दोस्तों, ये आम से आम इंसान को खास बनने का, लेफ्ट साइड को राइट साइड जाने का, क्वाड्रेंट चेंज करने का मौका सिर्फ और सिर्फ बदलते टेक्नोलॉजी की वजह से मिला है। हमारे पहले के जनरेशन के पास ये मौका नहीं था। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हर इंसान को ये मौका मिला है कि वो अपना क्वाड्रेंट चेंज करे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ज़्यादातर स्ट्रगल लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब में, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब में। लेकिन अगर ज़िंदगी हमें सही तरह से जीना है, ज़िंदगी की सही मायने में मज़ा लेना है, तो क्वाड्रेंट चेंज करना है। जब तक हम लेफ्ट साइड को राइट साइड जाने का डिसीजन नहीं लेते, हम इस दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। मेरे पास क्वाड्रेंट चेंज करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम करता हूँ, हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी है, और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड कैसा जाने का है, टाइम मल्टीप्लाई कैसे करने का है, मैन पावर मल्टीप्लाई कैसे करने की, ये सभी चीज़ें मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में ये क्वाड्रेंट,
ये माहिती 100% परिवर्तन करेगी। आप अगर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, आपके जीवन में चाहत की ज़िंदगी जीने के लिए अगर तैयार हैं, तो आपके पास अगर सपने हैं, आपके पास अगर ड्रीम है, आप अगर महत्वाकांक्षी हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, हम आपके साथ में